रवि एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ था, जहां सपने देखना किसी जुर्म से कम नहीं था। घर की हालत खस्ता थी। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और मां घरों में साफ सफाई का काम करती थी। रवि का बचपन धूल भरी गलियों और भूख से लड़ते हुए बीता। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो किताबों के प्रति उसकी दीवानगी बढ़ने लगी। उसे पढ़ने का शौक था, लेकिन घर में न तो पैसे थे और न ही माहौल। स्कूल में दाखिला तो था, पर जूते नहीं थे, कपड़े फटे हुए, किताबें उधार की। उसके सहपाठी उसे चिढ़ाते थे, मास्टर जी उसे दया की निगाहों से देखते थे। लेकिन रवि की आंखों में अजीब सी जिद थी। वह जानता था कि गरीबी स्थायी नहीं होती। अगर कोई उसे बदल सकता है तो वह खुद है। रवि हर सुबह अखबार बेचता था, फिर स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर बर्तन धोता। वह हर रोज किताबों से चिपका रहता। जिन किताबों के वह सपने देखा करता था, उन्हें पढ़ने के लिए वह घंटों सरकारी लाइब्रेरी के बाहर लाइन में खड़ा रहता था। कई बार भूखे पेट वापस लौटता, लेकिन हार नहीं मानता। जब भी उसे थकान होती, वह अपनी मां की आंखों में देखता, उन आंखों में जो हर दिन एक अच्छे कल का सपना बुनती थीं। वह खुद से वादा करता, एक दिन मैं इस हालात को बदलूंगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते होते रवि ने अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया था। उसने जिले की टॉप लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। यह उसकी जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन वह जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। उसे आगे की पढ़ाई करनी थी, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि दाखिला फीस भी भर सके। मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए, पिता ने अपनी कमर तोड़ मेहनत की। तब जाकर रवि को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सका। शहर रवि के लिए नई दुनिया थी। यहां हर कोई तेज दौड़ रहा था। अंग्रेजी बोलने वाले छात्र, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े। रवि खुद को बहुत अलग महसूस करता था, लेकिन उसने खुद को किसी से कम नहीं आंका। दिन में क्लास अटेंड करता और रात को डिलीवरी बॉय बनकर काम करता। हर रात जब वह थका हारा लौटता, अपने आप से कहता, थोड़ा और संघर्ष, फिर चमक मेरी होगी। कई बार जब वह सड़कों पर बारिश में भीगता, ठंड से कांपता या भूखा पेट सोता, तब भी उसके सपनों की गर्मी उसे झिलाए रखती थी। कॉलेज में रवि को कंप्यूटर साइंस में गहरी रुचि हो गई थी। उसने खुद से कोडिंग सीखना शुरू कर दिया। लैपटॉप नहीं था तो दोस्तों से उधार लेकर प्रैक्टिस करता था। इंटरनेट कैफे में घंटों बैठकर मुफ्त में प्रोजेक्ट बनाता था। उसके सहपाठी मखौल उड़ाते, कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा, बिना पैसे के कौन बड़ा बनता है। लेकिन रवि ने जवाब देना छोड़ दिया था। अब वह सिर्फ अपने आप से मुकाबला कर रहा था। कॉलेज के अंतिम वर्ष में रवि ने एक आइडिया पर काम करना शुरू किया। एक ऐसा एप्लीकेशन जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन बेचने में मदद कर सके। उसे मालूम था कि उसके जैसे हजारों लोग छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, पर डिजिटल दुनिया से कटे हुए हैं। उसने दिन रात एक कर दिया। पैसों की तंगी थी तो पुराने मोबाइल पर काम किया, कैफे में बैठकर कोडिंग की। नींद उसकी दुश्मन बन गई थी, लेकिन उसके सपनों ने उसे जगाए रखा। आखिरकार वह दिन आया जब उसने अपना पहला प्रोटोटाइप तैयार किया। छोटा सा, सादा सा, लेकिन काम का। रवि ने स्थानीय दुकानदारों को समझाया, कई ने उसे दरवाजा दिखा दिया, लेकिन कुछ ने उसे मौका दिया। धीरे धीरे उसका एप्लीकेशन लोकप्रिय होने लगा। रवि ने दोस्तों से मदद मांगी, कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने साथ दिया। एक छोटी सी टीम बनी जिसने रवि के सपने को सच करने की शुरुआत की। समय का पहिया घूमता रहा। रवि का स्टार्टअप छोटे कस्बों में फैलने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई। कई बड़े निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई। जब पहली बार किसी निवेशक ने उसकी कंपनी में निवेश किया तो रवि की आंखें भर आईं। उसने सबसे पहले मां के लिए एक छोटा सा घर खरीदा और पिता के लिए एक नई साइकिल। वह जानता था कि उसने अभी पहाड़ चढ़ना शुरू किया है, लेकिन पहली छोटी पार कर ली थी। रवि अब भी पुराने कपड़े पहनता था, अब भी सादा खाना खाता था, लेकिन अब उसकी आंखों में विश्वास था। वह हर उस बच्चे की आंखों में खुद को देखता था जो सपने देखने से डरता था। उसने उड़ान नाम से एक संस्था बनाई जो गरीब बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा देती थी। हर रविवार वह खुद बच्चों को पढ़ाता, उन्हें बताता कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती, बस उन्हें पाने का हौसला चाहिए। समय के साथ उड़ान
एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। मीडिया ने उसकी कहानी छापी, टीवी चैनलों ने इंटरव्यू लिया। वह एक प्रेरणा बन गया, लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष को भूला नहीं। हर साल वह अपने कस्बे लौटता, वहां के सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों से मिलता, उन्हें कहानियां सुनाता, उनके सपनों को हिम्मत देता। एक बार एक पत्रकार ने रवि से पूछा, आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या है? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं किसी बच्चे की आंखों में चमक देखता हूं, जो गरीबी के अंधेरे में भी सपने देखने की हिम्मत करता है, तब मुझे लगता है मैं सफल हो गया। रवि मुस्कुरा दिया। उसे अब कोई प्रमाण पत्र, कोई पुरस्कार, कोई ताज आकर्षित नहीं करता था। उसे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती थी जब कोई बच्चा कहता, मैं भी रवि भैया जैसा बनूंगा। उस पल वह समझता था कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। रवि का जीवन आज भी एक यात्रा है। वह मानता है कि मंजिलें कभी खत्म नहीं होती। हर सफलता के बाद एक नई शुरुआत होती है। हर शिखर के बाद एक नया आसमान इंतजार करता है। वह आज भी सुबह सबसे पहले किताबों के पास बैठता है, नई चीजें सीखता है, खुद को बेहतर बनाता है। रवि की कहानी उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपनी हालात से लड़ते हैं, जो आंधियों में भी दिए जलाते हैं। उसकी कहानी बताती है कि यदि दिल में आग हो तो तूफान भी राह का पत्थर नहीं बन सकते। संघर्ष से निकली हर आंच सफलता के सोने को तपाती है। रवि आज भी वही लड़का है, नंगे पांव दौड़ता, सपनों को गले लगाता और दुनिया को दिखाता कि अगर जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं।